गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारी सुबह हो चुकी है सापुतारा में। लेट मी शो यू द आउटर व्यू ऑफ दिस रूम एंड फ्रॉम द बालकनी। इट्स रियली सो ब्यूटीफुल। मॉर्निंग में जैसे ही मतलब काले बादल छाए होते हैं, आपको ऐसा लग रहा होता है कि बारिश होने ही वाली है, और पीछे से धूप निकल के आती है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो मौसम बनाता है, बस एग्जैक्टली वैसा ही कुछ है अभी यहाँ पे। ऐसा मत कर यार, चल ऐसा मत कर यार, ऐसा मत कर। देख, ऐसा मजा नहीं आएगा फिर। अरे शूट करना भाई, ऐसा मत करना यार। तो दोस्तों, नहा धो के हम लोग रेडी हो चुके हैं फाइनली। और प्रॉब्लम एक हो गई थी कि रात के 12 बजे से यहाँ पे लाइट नहीं है, और ये हमें पता चला जब हम लोग नहाने के लिए जा रहे थे और बाथरूम में लाइट नहीं थी, पूरा अंधेरा था। तो हमने सोचा कि अभी क्या करेंगे। फिर बाद में रिसेप्शन पे पूछा तो उसने बताया कि रात के 12 बजे से लाइट नहीं है, और रात भर जनरेटर चलने की वजह से डीजल खत्म हो चुका है। तो बंदा लेने गया है डीजल, और वो लाएगा, उसके बाद चालू होगा। तो तब तक हम लोग वेट नहीं कर सकते थे। तो मैंने अपना ट्राइपॉड सेट किया बाथरूम के एक कोने में, और अपना फ्लैश लाइट चालू करके मोबाइल का मैं नहा धो के आ गया। फिर बाद में चिराग और भावेश, इन दोनों को भी मैंने यही बोला। तो चिराग अभी रेडी हो गया है नहा धो के, वो भी, और भावेश अभी गया हुआ है। तो फटाफट हमने चाय के लिए भी ऑर्डर कर दिया, और जैसे ही चाय आ जाएगी तो हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट करके फिर निकलेंगे। आप देख ही सकते हो बाहर धूप निकलनी शुरू हो चुकी है, और मेरे चेहरे पे ये धूप, ये सन किस्ड चेहरा आप देख ही सकते हो। और बहुत ही अच्छा मौसम है फिलहाल। तो बाहर निकलेंगे तो बादलों के बीच जाएंगे, फिर असली मज़ा आने वाला है। तो तब तक ब्रेकफास्ट करते हैं फटाफट और निकलते हैं बाहर। तो फाइनली हमने चेकआउट कर लिया है, और मैं अपना सेटअप के साथ रेडी हूँ। ये मेरा ट्राइपॉड है, मेरा बैग है, मेरे शूज़, और आज मैंने जीन्स या फिर ऐसा कुछ नहीं पहना है। मैंने नॉर्मल ट्रैक पहना है, शूज़ भी नहीं पहना, मैंने चप्पल पहना है, बिकॉज कंफर्टेबली मैं आज एंजॉय करना चाहता हूँ। तो इसीलिए, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, तो मैं नहीं चाहता मुझे दिन भर को इरिटेशन हो। तो अभी फाइनली हमने ब्रेकफास्ट तो नहीं कर पाए, बिकॉज यहाँ पे चाय वाय नहीं आई थी, और डीजल वाला बंदा आया नहीं था, तो वही चाय लेके आने वाला था। तो इसीलिए हम लोग बाहर ही कहीं पर जाते हैं, फटाफट चाय ढूंढते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, और उसके बाद निकलते हैं पॉइंट पे। चलो बस हम लोग अब गाड़ी में बैठ के निकलने वाले हैं। तो सोचा उससे पहले आपको एक 360 डिग्री व्यू दे दूं होटल के बाहर का। आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये होटल है। यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट आती है होटल के रूम पे, और रूम के अंदर से इसीलिए सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू आता है। और होटल से चेकआउट करने के बाद जो खूबसूरत नज़ारों का सामना हमने किया, ये मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक था। पिछले दिन की बारिश और आज की हल्की धूप ने इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा दिया था। इन खूबसूरत बादलों के नीचे और इन घने जंगलों के बीच खूबसूरत सापुतारा की सैर कराता अपने दोनों दोस्तों के साथ मैं, राज। और यहाँ से हथगढ़ फोर्ट की ओर आगे बढ़ते हुए सापुतारा से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर हम आ चुके थे। और ये सामने पहाड़ के ऊपर जो आपको दिख रहा है, यही हथगढ़ फोर्ट है। और ये करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है नीचे से, लेकिन फिलहाल के लिए ये बंद था, और इसीलिए यहाँ से हमें वापस जाना पड़ा। कई सारे मेजर स्पॉट बंद होने के बावजूद सापुतारा की खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। और ये वहाँ का सबसे खूबसूरत लेक, जहाँ से बोटिंग हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये बंद था। और इसी के साथ अब हम सनसेट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हुए लेकिन जैसे ही सनसेट पॉइंट पे भी पहुंचे, वहां पे भी ऊपर जाने के लिए रास्ता बंद था।
लेकिन हम ऊपर गए थे, वो कैसे, आइए देखते हैं। तो अभी हम लोग सनसेट पॉइंट पे यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गेट वगैरह सब कुछ बंद है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमने पूछ लिया कि पैदल यहाँ से जा सकते हैं यहाँ के लोकल्स को, और उन्होंने बोला यस, यहाँ से 1 किलोमीटर करीब दूर है, ये सीधा रास्ता जाता है, तो अभी यहाँ से चलते हुए जाएंगे। वो करीब 1 किलोमीटर दूर है और वो डायरेक्ट सनसेट पॉइंट पर ही निकलेगा। तो पैदल हम लोग को जाना पड़ेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर ली है और यहाँ से जाएंगे अब पैदल। अगेंस्ट द ग्रेविटी जब आप चढ़ते हो तो आपके पैरों की और बॉडी की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। तो हमने जितना भी आलसपन किया है पिछले 2-3 महीनों में जिम ना जाके, अच्छे से आज सब कवर हो जाने वाला है, अच्छा कार्डियो हो जाने वाला है। पैंट मत पकड़ हरामी। भावेश क्या कर रहा है, क्या कर रहा है पीछे से? फाइनली हम लोग सनसेट पॉइंट के ऊपर आ ही चुके हैं, जो सापुतारा का सबसे ऊंचा पॉइंट है। और यहाँ से आप देख सकते हो दूर दूर तक, किलोमीटर्स तक नज़ारा आपको दिख रहा होगा। सामने बादल दिख रहे होंगे और जो ग्रीनरीज है वो दिख रही होंगी। आप पूरा का पूरा सापुतारा और नीचे का नज़ारा सब यहाँ से देख सकते हो और काफ़ी खूबसूरत जगह है दोस्तों। बिकॉज वहाँ पे रास्ता पूरा बंद है, मैंने आपको दिखाया था, कोई भी गाड़ी वगैरह अभी ऊपर आना अलाउड ही नहीं है। वहाँ पे गेट उन्होंने क्लोज करके रखा है, इसीलिए कोई भी टूरिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा होगा। सिर्फ हम लोग यहाँ पे है बिकॉज हम लोग को यहाँ पे आना ही था और ये व्यू का एंजॉय करना ही था, इसीलिए हम लोग पैदल यहाँ से आए 1 किलोमीटर का पेन लेके। अब वही पेन लेते हुए वापस जाते हैं रिटर्न। शुगर एंड स्पाइस के पास हम लोग अभी थोड़ा सा रुक गए हैं यहाँ पे, बिकॉज एक ब्रेक लेना ही पड़ा, क्योंकि भावेश का पेट थोड़ा ख़राब था, उसे अनइवन फील हो रहा था और रात को भी वो अच्छे से सो नहीं पाया था, इसलिए हम लोग ने सोचा एक ब्रेक ले लेते, थोड़ा लस्सी वस्सी पी लेते हैं। तो अभी बस शुगर एंड स्पाइस के अंदर जाते हैं और यहाँ पे 2 लस्सी हमने ऑर्डर कर दिया है। भावेश गया है वॉशरूम, वो थोड़ा पेट हल्का करके आएगा, उसके बाद हम लोग बैठ के यहाँ पे लस्सी पी लेंगे। तो चिराग यहाँ पे लस्सी पीते हुए कैसा लग रहा है चिराग? दिल को ठंडक मिलती है। 2 पहाड़ों को कनेक्ट करता एक बड़ा रोपवे बंद हालत में आपको दिख ही रहा होगा। थोड़ी सी एक समस्या हो चुकी है, क्योंकि इस पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं, गवर्नमेंट मूवमेंट चल रहा है अभी, वो गवर्नर यहाँ पे घूम रहा है, इस वजह से इन लोगों ने 1-1.5 घंटे के लिए ये रास्ता ब्लॉक करके रख दिया है। तो यहाँ सापुतारा से सूरत जाने का ये एक रास्ता है जहाँ से गीरा फॉल भी आता है, लेकिन वो गीरा फॉल भी अभी बंद है। तो पीछे से एक रास्ता है जो हथगढ़ होके निकलता है, वो करीब 7-8 किलोमीटर दूर पड़ता है, ज़्यादा पड़ता है, लेकिन वहाँ से जाने का अभी कोई मतलब नहीं, बिकॉज रास्ता और ख़राब है, 1-1.5 घंटा और ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे हमने आसपास सबको पूछ भी लिया है, तो अभी डायरेक्ट सूरत जाने के लिए जो ये मेन पॉइंट रास्ता है, यहाँ पे 1-1.5 घंटा वेट करना ही पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे बंद है मेजरली घूमने के लिए। आप सिर्फ जो घूम सकते हो, आप अपने हिसाब से आसपास थोड़ा चल के जो एक्सप्लोर कर सकते हो और जगहें देख सकते हो, वही सारे पॉइंट्स वगैरह सब बंद है यहाँ पे, कहीं भी पब्लिक प्लेस कोई भी खुला नहीं है। तो सापुतारा आते हो आप तो खाली आप मॉर्निंग का जो व्यू होता है, आप होटल अच्छा ऐसा चूज़ करो जहाँ से व्यू अच्छा मिले, तो आप एंजॉय कर सको। बाकी पॉइंट्स वगैरह का आप असली आनंद अभी नहीं उठा सकते हो। और गवर्नर मूवमेंट के चलते 1-1.5 घंटे के लिए जो हमें वेट करना पड़ा वहाँ पे, उस बीच मैंने सोचा क्यों ना आपको इस खूबसूरत लेक की सैर करा दूं, जहाँ से पूरा सापुतारा और भी खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों यही वो व्यू पॉइंट है जहाँ से हम लोग बोटिंग करने के लिए इतना ज़्यादा तड़प रहे हैं, बिकॉज सापुतारा के एकदम बीच में ही ये लेक है जो पूरे सापुतारा को कवर कर रहा है। और इसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप घूमते हो तो सापुतारा के सारे पॉइंट्स आप सिर्फ बोटिंग करते हुए भी कवर कर सकते हो। और यही बोटिंग ना कर पाने का सबसे ज़्यादा अफसोस हमें हो रहा है, बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पे अभी बंद है, लेकिन जल्दी खुलेगा और जल्दी वापस आएंगे और बोटिंग करके आपको दिखाएंगे कि कितना ब्यूटीफुल यहाँ से नज़ारा हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा एडवेंचरस अगर कुछ सापुतारा में है तो वो है एक रोप वे और एक बोटिंग। दोनों एक्टिविटीज़ फ़िलहाल के लिए बंद है। तो दोस्तों सापुतारा से फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और करीब 20-25 किलोमीटर ट्रैवल किए तो बीच में ही एक ब्यूटीफुल स्पॉट आया। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी भी है और ये ब्रिज है, आजू बाजू 2 झरने हैं। तो ये झरना बहुत ब्यूटीफुल है वैसे, लेकिन यहाँ का जो ब्रिज है वो यहाँ से टूट गया है। तो ये टूटा हुआ ब्रिज
और ये जो काला पानी है ये देख के तौबा तौबा सारा मूड खराब हो गया। तो जैसे ही ब्रिज के ऊपर हम लोग खड़े होकर सोच रहे थे कि हम निकल जाते हैं यहाँ से, नीचे उतरने का कहीं रास्ता नहीं दिख रहा था हम लोग को, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे जा रहे थे बीच में गाड़ी रोकनी पड़ी और वहाँ से नीचे उतरने का रास्ता भी हमें मिल गया। तो वहाँ से उतर के हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ बैठने के लिए भी बहुत सुकून है। सबसे बड़ी बात, धूप पूरी चली गई है जो सुबह से बहुत ही कड़क थी और जिसमें घूम घूम के हम लोग टैन हो गए, लेकिन फिलहाल अभी काले बादल छा चुके हैं और यहाँ पे ही बैठने का थोड़ा मन कर रहा है, इसलिए दोस्तों के साथ थोड़ा यहाँ पे बैठ के एंजॉय कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं नेचर के साथ, फिर निकलते हैं घर की ओर। अबे उनकी गाड़ी जाएगी नहीं तो क्या भागेगा नहीं? और ये देखो इस बेरहम इंसान को, बारिश हो रही है यहाँ पे फिर भी ये शूटिंग नहीं छोड़ रहा है और यहाँ पे इसको छाता लेके DSLR पकड़वा के इससे शूट करवा रहा है। निकला। ऐसा मत कर, भाग। और फाइनली बारिश के साथ जो धूप यहाँ पे आपको दिख रही है, यही बाकी था बस देखने के लिए। हमने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं यहाँ पे और बीच में जो रास्ते में एक झरना आया था वहाँ पे भी खूब एंजॉय किया और काले बादल जैसे आ गए थे बीच में अचानक से धूप भी आ गई, तो आज बारिश का और धूप का एक अलग ही कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। कभी भी बारिश हो रही है और कभी भी धूप हो रही है। लेकिन सापुतारा में जब हम लोग पॉइंट पे गए थे सुबह, वहाँ से बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू था। बस उन बादलों के बीच में जाके उनको टच करके ही हम लोग आए हो ऐसा ही फील हो रहा है। और वहाँ पे जाके हम लोग ऐसी बात कर रहे थे आपस में कि आप अगर यहाँ पे आए हो ऐसी खूबसूरत जगह पे और अपने क्रश के साथ आए हो या अपने पार्टनर के साथ आए हो और अभी तक प्रपोज करना बाकी है तो कर दो, वहाँ पे वो आपको मना नहीं कर पाएगी। अरे यार क्रश होनी भी तो चाहिए। उसे बोलने का ना, या तो हाँ बोल या तो यहीं से कूद जानी चाहिए। ऐसा बोलेगा ना तो वहाँ से वो कूद जाएगी लेकिन तेरे को हाँ नहीं बोलेगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं बिकॉज अब हम लोग घर की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा और शेयर करिए इस वीडियो को जिसके भी साथ आप अभी जाना चाहते हो उसके साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे इस चैनल को। और इसी के साथ वी आर साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑल ऑफ अस, लॉट्स ऑफ लव टू यू, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।